हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में 10th क्लास की 10वीं कक्षा का विज्ञान साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लगातार इस चैनल पे हम हमारा जो 10वीं क्लास का 10th क्लास का जो साइंस है, विज्ञान है, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो आपका साइंस है बच्चों, उसमें 16 लेसन है। 16 लेसन्स आर देयर इन साइंस। विज्ञान में आपके कुल मिला के 16 पार्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, धीमे धीमे हम इन लेसन्स को अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, हमारा मुख्य उद्देश्य हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश का अभ्यास करवाना है, ताकि जब वो 11th और 12th में फर्दर नॉन मेडिकल या मेडिकल ले तो उनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल सके। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, विद हिंदी के साथ भी। ठीक है, तो आपके जो 16 लेसन हैं ये कौन कौन से हैं, इस तरफ मैंने हिंदी में लिख रखे हैं और इस तरफ इंग्लिश में। ठीक है, देखिएगा, विज्ञान जिसे हम साइंस कहते हैं, एक्चुअली बताइए विज्ञान क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो साइंस है वो साइंटिया शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है टू नो, जानना। जो साइंस है अपना एक साइंटिया, SCIENTIA, साइंटिया शब्द से आया, इस वर्ड से बना है साइंस, जिसका मतलब होता है टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना, किसी भी चीज को, किसी भी एक्टिविटी को जानना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, देखना उसको कि इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी किस रीजन के कारण हो रही है। वो नॉलेज, वो ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान, साइंस। ठीक है, और जो हमारी 10वीं कक्षा है इसके अंदर आपकी जो 16 लेसन है, ठीक है, इनको हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में। और आज मैं आपको ये बता देता हूं कि जो आपके 16 लेसन है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की 10वीं क्लास का पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ओके, ये आपका पहला लेसन है। दूसरा लेसन है आपका अम्ल, अक्षारक एवं लवण। दैट इज क्या? अम्ल एसिड्स होते हैं, क्षारक आपके बेस होते हैं और लवण आपके क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। ठीक है, तीसरा लेसन आपका धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो ध्यान दीजिए भाई, आपको अपनी 10th क्लास के ये 16 लेसन जो है अच्छे से आने चाहिए। ओके, हाँ भाई, देखिए आगे फर्दर जो आपका तीसरा लेसन है वो है धातु एवं अधातु। ठीक है, ये है आपका मेटल्स, धातु, नॉन मेटल्स, अधातु, और साथ में उप धातुएं भी होती हैं। ठीक है, मिश्र धातुएं भी होती हैं, वो भी हम साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए, आपको ये 16 लेसन्स के नाम है ना अच्छे से पता होने चाहिए, जिसके लिए आप क्या करेंगे, हर एक लेसन के नाम को करीब करीब आप 16 टाइम पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 16 बार आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? देखिए ऐसे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। 4 टाइम्स हो गया जी। देन अम्ल, अक्षारक एवं लवण, इसको भी 16 बार पढ़ना है, इसको भी 16 बार पढ़ना है। ऐसे इंग्लिश वाले भी पढ़े और हिंदी वाले भी पढ़े। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट, आपका जो 4th लेसन है वो है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन और इसके यौगिक, कार्बन क्या है और इसके यौगिक कौन कौन से हैं, उनको हम डिटेल में जब इन लेसन्स को पढ़ेंगे तब कंटिन्यू करेंगे, तब अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, अब आप देख लीजिए, कार्बन एंड इट्स यौगिक होते हैं कंपाउंड्स, कंपाउंड्स को यौगिक कहते हैं। ठीक है, हिंदी में। देन आप इसको भी 16 बार ही पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन एवं इसके यौगिक। देन
5th लेसन है आप लोगों का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, कि कैसे हमने पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स तत्व है उनको वर्गीकृत कर रखा है, ठीक है, ताकि हम आसानी से स्टडी कर सकें। ये पढ़ेंगे जो क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज व्हाट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स तत्वों ऑफ का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, पीरियोडिक एक निरंतर क्रम में जो चले, ठीक है, आवर्त कह रखा है, जो अपने आप को निश्चित समय के बाद रिपीट करे, ऐसा वर्गीकरण कर रखा है हमने पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, जहां हमारे 1 से लेके 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देन भी आपका है 6th लेसन है आपका जैव प्रक्रम, क्या है, जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइफ, जैव प्रोसेसेस प्रक्रम्स, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। 7th आप लोगों के लिए नियंत्रण एवं समन्वय, कि नियंत्रण एवं समन्वय, कि कैसे आप कंट्रोल, नियंत्रण करते हो किसी चीज पे, जैसे मान लीजिए आपके गोलगप्पे खाने का मन कर गया, ठीक है, और बाय चांस गोलगप्पे वाले का पानी समाप्त हो चुका है, ठीक है, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे अपने, ठीक है, कि आप कंट्रोल कर पाए, समझ रहे हो, यस, दैट इज कंट्रोल, नियंत्रण। एंड कोऑर्डिनेशन, उचित तरीके से उसको कोऑर्डिनेट करना किसी भी कार्यविधि को, ठीक है, कोई भी आप काम कर रहे हो उसको कैसे आप पहले आप ये करेंगे उसके बाद ये करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप खाना खाते हैं, ठीक, तो पहले रोटी से एक टुकड़ा तोड़ते हैं, फिर उसको सब्जी में लगाते हैं, फिर खाते हैं, ठीक, ऐसा तो नहीं है ना कि पहले आप सब्जी उठा के खा लेते हो फिर आप टुकड़ा लेते हो। तो एक पार्टिकुलर क्या है, कोऑर्डिनेशन है खाना खाने में भी, पहले आप सब्जी का टुकड़ा तोड़ेंगे रोटी से, सॉरी सब्जी का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा तोड़ेंगे आप कहाँ से, रोटी से, ठीक है, लिया हमने, सब्जी के साथ लगाया और खा गए, समझ रहे हो। तो ये है कंट्रोल, देखिए कंट्रोल करते हुए खाओगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका कंट्रोल, नियंत्रण हो जाएगा उस चीज पे। और कोऑर्डिनेशन कि एक तरीके से खाना, समझ गए, बिल्कुल सर। फिर आप सलाद भी लेंगे साथ में, लाइक मैंगो चल रहा है तो मैंगो भी खाएंगे, ठीक है। तो चलिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सब पढ़ेंगे कैसे करना है हमें। अगला अभी आपका 8th लेसन है जीव जनन कैसे करते हैं, कि जो हमारे जो जीव है, पेड़ पौधे, एनिमल्स, वो जनन करते हैं, अपनी जैसी संतान पैदा करते हैं, ठीक। तो हम कहते हैं जो जीव है वो जनन कैसे करते हैं, ठीक है, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, कैसे जीव रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं, या जीवों में जनन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ओके। ये आपका 8वां लेसन, इसी क्रम में हम लगातार साइंस को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, अगला है आप लोगों के लिए 9th लेसन आप लोगों का, और ध्यान रखना आपको 16 टाइम्स इसको पढ़ना ही है, चाहे भी वीडियो रोक लो और पढ़ लो। जीव जनन कैसे करते हैं, 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 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। चलिए अगला 10th लेसन आपका प्रकाश, लाइट, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, एंड एवं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, जो आपकी प्रकाश की लाइट, देखा आप शीशा लेके कई बार चौंधा चमकारा नहीं लगता हमें, वही, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन लगता है, वही है परावर्तन, की एक सरफेस से टकराती है चीजें और हमारी आंखों की तरफ जाती है, तो उसे कहते हैं परावर्तन, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या है, अपवर्तन होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या है भाई, ये आनुवांशिकता एवं जैव विकास आपका रह गया। देखिएगा आनुवांशिकता एवं जैव विकास, उससे पहले देखिए आप प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, दैट इज व्हाट, लाइट
रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, कि लाइट में कैसे रिफ्लेक्शन परावर्तन होगा, कैसे रिफ्रैक्शन अपवर्तन होगा। ठीक है, हाँ भाई आ जाइए वापस 9th पे, दैट इज आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता क्या है? वो प्रोसेस जिसमें देखिए हम लोग अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं, यही है आनुवांशिकता, जिससे हम ये बता देते हैं ये तो इसका लड़का या लड़की है, समझ रहे हो कि हाँ भाई ये इसका भाई है, मिलते जुलते जो होते हैं शकल में। तो जो गुणों का स्थानांतरण होता है माता पिता से बच्चों में, इसे हम कहते हैं आनुवांशिकता। हेरिडिटी एंड विकास, इवोल्यूशन। विकास, विकास का मतलब जैसे अभी आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब आप वीडियो देखते जा रहे हैं, तो आपको एक आपकी जो बुद्धि है वो थोड़ी और डेवलप विकसित होती जाएगी, आपको चीजें समझ में आती जाएगी। ठीक है, कि किसी भी चीज का क्या हो रहा है, आप और ज्यादा ज्ञानी बनते जा रहे हो, यही क्या है, विकास है। फॉर एग्जाम्पल और समझ सकते हो, पहले गांव की जो सड़कें हैं वो कच्ची थी, अब वो पक्की हो चुकी है, इसी कहते हैं डेवलपमेंट, विकास होता जा रहा है। समझ रहे हो कि आप और ज्यादा अच्छे होते जा रहे हैं, इसे कहते हैं विकास। ठीक है, दैट इज व्हाट, इवोल्यूशन। तो आनुवांशिकता एवं जैव विकास, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। 16 टाइम्स पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। अगला, मानव नेत्र, आपकी आंखें, ठीक है, एवं रंग बिरंगा, सो ब्यूटीफुल संसार, समझ रहे हो, दैट इज व्हाट, ह्यूमन आई, आपकी आंखें, एंड कलरफुल, रंग बिरंगा वर्ल्ड, संसार। देखो अपने चारों तरफ कितना सुंदर कलरफुल संसार, ये पढ़ेंगे हम। और आपकी आंखों में क्या क्या है इनमें, ये देखेंगे। चलिए अगला है 11th लेसन हो गया आपका, समझ लीजिए। हाँ 16 बार याद रखेंगे सर, पक्का पढ़ रहा हूं सर मैं लगातार 16, उससे आगे नहीं बढ़ूंगा जी। आइए फिर आगे चलते हैं। विद्युत, ये क्या है सर, इलेक्ट्रिसिटी बच्चे, करंट लगा है कभी, वही है ये। तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी करंट, आपका 12th लेसन। इलेक्ट्रिसिटी करंट, पंखा का बटन ऑन करा, कॉमन बातें ना, वही जो बहता है तारों में से, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। समझ रहे हो आप जी सर। आगे चलिए बच्चों, 13वां लेसन है आपका, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये क्या जी सर, हमने चुंबक तो सुना है, ब्लैक ब्लैक देखा भी है, वो एक दूसरे के चिपक जाता है। अच्छा, ऐसे ही वो जो चुंबक है ना सर, वो लोह के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही जो आपका एक वायर है और उसमें से क्या जा रहा हो, करंट जा रहा हो, विद्युत धारा जा रही हो, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है बच्चों। यानी कि आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ये वायर है, ठीक है, जब इसके अंदर से करंट फ्लो करे, क्या फ्लो करे, करंट, तो इसके चारों तरफ ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो जाता है जैसे कि चुंबक हो। इसे ही कहते हैं हम क्या, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। कि जब किसी वायर तार में से बिजली विद्युत धारा बहती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस हो जाता है, इसे ही क्या कहते हैं हम, विद्युत धारा के चुंबकीय। इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है, ओके, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, कंट्रोल। चलिए आगे, 13वां, मैग्नेटिक, चुंबकीय इफेक्ट्स, प्रभाव ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, ये आपकी 13वां लेसन है आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देन अभी आपका 14 लेसन इज ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा आपको एनर्जी कहां से मिलती है सर, मुझे तो खाने से मिलती है, खाने से मिलती है ना एनर्जी, तो आपको भी देखने हैं ऊर्जा के स्रोत। जैसे बताइए, आपको बाइक चलाना आता है? नहीं सर अभी तो नहीं आता, मैं तो साइकिल चलाती हूँ या चलाता हूँ। तो साइकिल में क्या है, ऊर्जा है। साइकिल भी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का एक माध्यम है, बिल्कुल सर, पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, बाइक में आता है। बाइक में पेट्रोल डीजल ऐसा सुना आप लोगों ने? जी सुना है सर, वही है हमारे ऊर्जा के स्रोत। कोयला, लकड़ी, उपले,
गुस्से, समझ में आ रही है? वही उपले, समझ रहे हो जी? समझ में आ रहा है? समझ रहे हो जी सर? चलिए आगे फिर, ऊर्जा के स्रोत हैं ये, क्या है? ऊर्जा के स्रोत हैं। चलिए फिर आगे, और हमारा एलपीजी गैस सिलेंडर, ठीक है, जब आप गैस जलाते हो, जो गैस एलपीजी गैस होती है उसमें ऊर्जा मिलती है ना हमें, सीखते हो आप आग जला के लकड़ियों से, वही स्रोत की बात कर रहा है ये, उन्हीं को पढ़ेंगे इसमें। फिर आपका है 15th वाला लेसन, दैट इज हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण, हमारे चारों तरफ का जो भी क्षेत्र है जहां गैसेज विद्यमान है, चट्टाने हैं, पानी है, ये सब मिलके क्या बनाता है? इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। और एक बात ध्यान रखना जी सर, हम हमारे पर्यावरण को अच्छा और साफ सुथरा रखेंगे, ऐसे कहीं भी टॉफी का कागज खा के टॉफी नहीं फेंकेंगे, अच्छे से उसका निपटारा करेंगे, उसको एक डस्टबिन में डालेंगे सर। हम ऐसे ही जो पेटीज खा के ना उन चीजों को ऐसे गंदे बाहर नहीं फेंकेंगे, और पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल कम करेंगे सर। ये आप ध्यान रखेंगे ना, रखोगे ना ध्यान? चलिए तो फिर आगे चलते हैं। आपका 16वां लेसन होगा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। जो प्रकृति ने हमें साधन दिए हैं उनका प्रबंधन, उचित तरीके से उनको प्रबंध कैसे करोगे कि ताकि आप आगे आने वाले समय भी उनको प्रयोग कर सके। जब मान लीजिए आपके पास कोयला है, अब कोयला के जो खदान खाने हैं वो फिक्स हैं, पेट्रोलियम है फिक्स है, नीचे भूमिगत जल है फिक्स है। लगातार अगर हम जल का दुरुपयोग करेंगे, ऐसे ही खिंडाएंगे उसको, ज्यादा पानी बर्बाद करोगे आप लोग, तो आपको क्या लगता है पानी की बचत होगी? नहीं, तो हमारे लिए पानी की कमी हो जाएगी, पानी ऐसे ही बहेगा। तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब उचित तरीके से इस्तेमाल करें, समझ रहे हो? भूमिगत जल को लगातार कम होता जा रहा है, तो इसके लिए हमें अच्छे तरीके से वर्षा का, बारिश का जल है तो स्टोर कर लें, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो मान लो बाइक, हर एक घर में बाइक साधन हो गए जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है, तो आप लोग क्या करें, अगर घर में 4 मेंबर 4 बाइक ला रखे हैं, इसकी बजाय एक बाइक का इस्तेमाल करें। बाइक की बजाय देखिए बस एक अच्छा साधन है कहीं जाने का, खुद के व्हीकल के बजाय, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से पर्यावरण को बचा सकते हैं। पर्यावरण के जो संसाधन है हमारे पास, जल है, भूमि है, पेड़ पौधे हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, इनका हमें शोषण नहीं करना चाहिए, उचित इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो आप भी बच्चों आगे से उचित इस्तेमाल करेंगे? जी सर, जैसा बोलेंगे ऐसा करोगे ना आप? बिल्कुल करेंगे सर। आप बोलिए तो सही क्या करना है। तो बच्चों आपको ये 16 लेसन समझ गए, 16 बार पढ़ने हैं, ठीक है। क्या है भाई? सस्टेनेबल, उचित, मैनेजमेंट, प्रबंधन, प्राकृतिक, नेचुरल, ऑफ का, रिसोर्सेज, स्रोतों का, प्राकृतिक संसाधनों या स्रोतों का उचित प्रबंधन ही क्या है, आपका लेसन का नाम है, जो हमें अवश्य करना चाहिए। अरे रुको भाई, रुको जरा, देखो फिर से बोल रहे हो आप, कंट्रोल कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल। हाँ भाई, समझ में आ रहा है? तो ये थे आपके 16 लेसन जो आपको पढ़ने हैं। अब बच्चों मेरी एक बात ध्यान देना, क्या आप कहते हैं कई बार कि हमें सर ये पर्सन याद नहीं हो रहा है, ठीक है, उस पर्सन को याद कैसे करना है? तो सुनिए कैसे करते हैं। अब मान लो आप किसी भी क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये नाम ही पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सुनिए मैं आपको बड़ा अच्छा तरीका बता रहा हूं, बस आप इसमें मेहनत करेंगे और मेहनत रंग लाएगी, ये भी बात आप समझ जाएंगे। देखिए क्या करेंगे आप, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, मान लीजिए एक लाइन यहां तक समाप्त हो गई, इसको 3 बार पढ़िए। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पढ़ लिया, ठीक। अब आगे जाओ, आगे आप इसको अम्ल, अक्षारक एवं लवण 3 बार पढ़िए। अम्ल, अक्षारक एवं लवण, अम्ल, अक्षारक एवं लवण, हो गया। अब जब आप तीसरे पे जाएं उससे पहले एक बार इसको फिर पढ़ दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको ही पढ़िए, अम्ल, अक्षारक एवं लवण, फिर इसको 3 बार पढ़ना है, धातुएं एवं अधातुएं, धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु।
अब चौथे में जाने से पहले इसको फिर वापस एक बार पढ़ दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण अम्ल क्षारक एवं लवण धातु एवं अधातु कार्बन एवं उसके यौगिक 3 बार, कार्बन एवं उसके यौगिक 3 बार, कार्बन एवं उसके यौगिक हो गया। अब इस पे जाने से पहले वापस आ जाइए। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अम्ल क्षारक एवं लवण धातु एवं अधातु कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। बच्चों आपको ऐसे पढ़ना है। अगर आप लगातार ऐसे चलते रहिएगा, अगर आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो आप काफी आसानी से चीजों को समझ पाएंगे, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो आप जी? ऐसे इसमें भी देख लो भाई कैसे, केमिकल रिएक्शंस एवं एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। नेक्स्ट एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, एसिड बेसिस एंड साल्ट हो गया। वापस चलिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल। डन। देन फोर्थ पे आने से पहले वापस जाइएगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देन ऐसे ही नेक्स्ट जाने से पहले ऊपर आइए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देन periodic classification of elements, periodic classification of elements, periodic classification of elements। ऐसे ही आप लगातार बढ़ते जाइएगा, ठीक है? मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया है, क्या बात है। तो जिसको भी समझ में आ गया हो, ठीक है, जल्दी से इनको एक बार अपनी नोटबुक में लिख देना, प्रैक्टिस करते हुए लिख देना, ठीक है? सभी को, हिंदी वाले भी इंग्लिश में लिखेंगे और इंग्लिश वाले भी हिंदी में लिखेंगे। समझ रहे हो क्या? क्योंकि बच्चों प्रैक्टिकल चीजें हमें पता होनी चाहिए क्या है, थोड़ा बहुत अगर हमें मिल रहा है। आगे हम आने वाले वीडियोस में स्टार्ट करेंगे हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है? फिर उसके बाद लगातार कंटिन्यू करेंगे 1 by 1, इसी क्रम में हम इन 16 लेसन्स को पढ़ेंगे, ठीक है? आपको कैसे पढ़ना है, आप लोग क्या करेंगे, आपकी एनसीईआरटी लेके आएंगे, ठीक है? और उस एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, ठीक है? उसमें कुछ क्रियाकलाप भी है, कुछ एक्सपेरिमेंट भी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? जो आप लोगों को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं और धीमे धीमे हम एक एक लेसन को, एक एक पार्ट को कंप्लीट पूरा करते चलेंगे, ठीक है? तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके लिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, एक कॉपी और एक पेन तैयार कर लीजिएगा। जब आप अगली वीडियो देखें तो आपको साथ में लिखना है उस वीडियो के, ठीक है? और इनको भी आप एक बार अपने हाथ से लिख दीजिए, ये लेसन्स वीडियो पॉज करके लिख देना, या जो आपके पास बुक है, ठीक है, और उसमें से देख के लिख लेंगे, ठीक है? या अपनी नोटबुक पे उतार लेना, ठीक है बच्चों? प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। जी सर, पक्का उतारेंगे सर, हम जैसा आपने कहा है ऐसा ही हम करके दिखाएंगे आपको। बहुत बढ़िया। और भाई आप लोग क्या कर सकते हो, अपने लिए एक बुक लेके आ सकते हैं, जैसे गाइडें आती है ना, किताब बोलते, जैसे दीपक की है, कोई एमबीडी है, तो साइंस की वो साथ में रख लेना, इस्तेमाल करना, उसका भी बहुत फायदे में आप बहुत अच्छे से पढ़ सकेंगे, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है? आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ, देखिए जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा आपको मैं क्वेश्चंस भी दूंगा, जो आप अपनी बुक को देख लेना। मेरा मुख्य प्रेफरेंस रहेगा एनसीईआरटी से। आपको जो एनसीईआरटी बुक है ना विज्ञान की, वो पढ़नी है, ठीक है? आपको तो दिखाऊं मैं आपको एनसीईआरटी बुक कौन सी पढ़नी है, चलिए दिखा देते हैं आपको। देखिए बच्चों, ये वाली बुक, ठीक है, ये वाली एनसीईआरटी बुक कुछ ही पन्नों की है, देखो, ठीक है? ये आपको पढ़नी है। और ध्यान रखिए, जो एनटीएससी का एग्जाम आता है ना, उसके लेवल की तैयारी करवाऊंगा मैं आपको। एक बार आपके बोर्ड्स के एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी और साथ में एनटीएससी जो पूछेगा, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों? ओके सर, तो आप ये बुक अवश्य लेके आइए अपने विज्ञान की। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में ले आइएगा और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में ले आइएगा,
ठीक है, और यहां हम अच्छे से समझेंगे इन चीजों को। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं कुछ और। आपको हो तो थोड़ा बस सर हमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, समीकरण क्या होते हैं, उनके बारे में बता दीजिए ना। तो देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस आपकी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनता है। अभिकारक से उत्पाद यानी रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब एक बात तो हम भूल ही गए, क्या बोला सर जो आप ये केमिकल रिएक्शन आपने यहां तक देखिए गौर से, बोला ये जो 5 लेसन्स हैं मुझे कुछ केमिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब सर विज्ञान की 3 शाखाएं आप हमें बता रहे हो यहाँ पे। बिल्कुल, कौन सी बताइए जल्दी से। बोला एक तो है हमारी क्या, रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री जो साइंस की 3 मुख्य ब्रांचेज हैं जो आपको पढ़नी है। पहली है केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान, ये आपकी केमिस्ट्री है बच्चों, 5 लेसन्स की। ठीक है, जो ये वाले आप समझ लीजिए प्रकाश का परावर्तन वाला है फिजिक्स का। ये 3 लेसन 6, 8, 9 और 7, ये 4 लेसन है आपके बायोलॉजी, जीव विज्ञान से हैं। कहां से हैं, जीव विज्ञान से हैं। ठीक है भाई, जो आपका विद्युत है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, प्राकृतिक संसाधन, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन और हमारा पर्यावरण, ये ले सकते हैं। ये सब किसमें अभी आपके भौतिक विज्ञान में है। हमारा पर्यावरण को आप जीव विज्ञान में भी समझ सकते हो। ठीक है, केमिस्ट्री में भी समझ सकते हो, एनवायरनमेंट को, ये कॉमन है चीजें। रुको जरा, चलिए भाई देखिए, जो आपका 3 विज्ञान है इसकी 3 शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इंग्लिश में सुनिए, चलो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं कहीं। देखिए 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा है आपकी रासायनिक विज्ञान। पहली क्या है भाई, रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान में आपके ये लेसन आएंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये 5 किसमें आएंगे भाई, रासायनिक विज्ञान। इसे इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, फिर आपका भी दूसरे पे फिजिक्स। क्या है दूसरे पे, फिजिक्स को कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं बच्चों, फिजिक्स को भौतिक विज्ञान। क्या कहेंगे, फिजिक्स को भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान में आपके हैं प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, हमारा पर्यावरण। ठीक है, वैसे आप लोग देखा जाए तो 11th और 15th को कुछ बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में भी समझ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल, कुछ चीजें इनमें फिजिक्स की भी आएंगी। ओके, ठीक है भाई। अब आपका जीव विज्ञान, जैव प्रक्रम, नियंत्रण समन्वय, जीव नियंत्रण कैसे करते हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, ये आपका आएगा तीसरा, जब मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच, दैट इज बायोलॉजी। इसे कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं बच्चों इसको, जीव विज्ञान। ठीक है, अब जीव विज्ञान में क्या है, हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। जीवों जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु, जैसे कि आप और मैं। ठीक है, फिजिक्स में हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं की स्टडी करते हैं। जैसे देखिए लाइट जल रही है, लाइट के बारे में देखेंगे, पंखा घूम रहा है, कितनी स्पीड से घूम रहा है, आप बाइक लेकर ढुर्र से जा रहे हो, कितनी स्पीड से जा रहे हो, आप अपने घर से स्कूल जाते हो, कितनी दूरी तय करते हो, घर स्कूल से घर आते हो, कितनी दूरी तय करते हो। वैसे सर मैं स्कूल से तो घर जाता हूँ बिल्कुल सीधा जाता हूँ, पर जब मैं स्कूल से घर आता हूँ तो मैं ऐसा करके फिर आता हूँ। समझ रहे हो, समय कितना लगता है, आपकी स्पीड कितनी है, कितनी चाल से आप चलते हो, ये चीजें फिजिक्स में आती हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में हमारी केमिकल एक रिएक्टेंट दूसरे में बदल गया, ये तीसरे में बदल गया। ठीक है, जैसे चाय बन रही है आपकी। ठीक है, समझ रहे हो, जी सर समझ रहे हैं, समझेंगे क्यों नहीं सर। एक अभिकारक दूसरी चीज में बदल रहा होता है। ठीक है, ओके।
तो यही था आप लोगों के लिए आपकी 10th क्लास का जो सिलेबस है जो वो आपके सामने है बच्चों। आप लोगों को इसको बड़ा अच्छे से पढ़ना है, जैसा मैंने बोला कि 16 टाइम आपको पढ़ना ही है, ठीक है। फिर हम लगातार कंटिन्यू करेंगे, ओके, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम। और ध्यान दीजिए आगे जब आप 11th और 12th में कोई नॉन मेडिकल और मेडिकल लेगा तो ये आपके बहुत अच्छे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को इसी बेस पे पढ़ाऊंगा कि आपके 11th और 12th में आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सके चीज जो है आपके आसानी से 11वीं क्लास और 12वीं कक्षा नॉन मेडिकल और मेडिकल की समझ में आ जाए, ठीक है। बस आप लोग लगातार बने रहिए और वीडियो देखी, अपना नोटबुक कॉपी में काम किया और खेलने, समझ रहे हो, काम कंप्लीट करके ही फिर ही खेलना आप, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को मुझे लगता है ये वीडियो समझ में आ गई है और अब आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ऐसे ही अपनी प्यारी प्यारी शक्ल वीडियो के सामने लाते रहिए, इसको देखिए और मुस्कुराते रहिए, ओके। ऑल द बेस्ट।